गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञानमती यूपी महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट नौतनवा से मैं आज अपनी कहानी आप सभी को बताने जा रही हूँ। मेरा जन्म के छोटे से परिवार में हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा था, लेकिन 5 साल की उम्र में तेज बुखार हुआ और उस बुखार की वजह से मैं एकदम लकवा ग्रसित हो गई। थोड़ी सी भी मैं उठ बैठ नहीं पाती थी, मेरा हाथ पैर हिल नहीं पाता था। उसके वजह से बहुत हमारे घर में मेरे माता पिता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहुत सारी जगह पे डॉक्टर वैद्य कोई ऐसे नहीं बचे जिससे हमारा इलाज ना कराया गया हो। 2 साल बाद मैं वैसी पड़ी थी। 2 साल बाद एक वैद्य जी ने मुझे एक जड़ी दिए, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी बैठ पाई थी, पर सब कुछ वैसे ही चल रहा था। फिर मेरे अंदर एक हौसला था कि मैं कुछ करूँगी। मैंने 5वीं कक्षा तक घर में पढ़ी। जो गुरुजी मुझे पढ़ाने आते थे, जब वो पढ़ा के जाते थे तो मेरे अंदर एक सपना था कि मैं भी मास्टर बनूंगी। पढ़ाई जारी रही, मुझे आने जाने में बहुत समस्या होती थी। जब मैं 8वीं पास की, 9वीं में हमारा दाखिला हुआ तो मेरे घर से 8 किलोमीटर दूरी पे मुझे जाना पड़ता था। नाना प्रकार की समस्याएं होती थी, मैं बिल्कुल चल नहीं सकती थी, व्हील चेयर पे थी। और वहाँ पे जब मैं बैसाखी लगा होता था दोनों तरफ, कभी फिसल जाता था, मैं गिर जाती थी। जब मैं मई जून के महीने में पैदल चलती थी तो मेरे पैर में छाले पड़ के जो है फूटते थे वो, और जब मैं चलती थी उस खून की निशानी रास्ते में पड़ता जाता था। और फिर इस तरह से मैं चलती रही। मेरी पढ़ाई जो भी है, मैं पढ़ाई को जो है जारी रखी। मैंने ग्रेजुएशन की, फिर इसके बाद आगे पढ़ी। मैं डबल एमए की, मैं टीटी एनटीटी की। इसके बाद मुझे 2001 में नौकरी भी मिली। आगे जो समस्याएं और बढ़ गई, क्योंकि मुझे जाना पड़ता था, आना पड़ता था। सबसे बड़ी दुख मुझे तब होता था जब लोग मुझे ताना मारते थे, जब लोग ये कहते थे मेरे ही मुंह पे कि ये मर जाती तो बहुत अच्छा होता। तो उस वक्त मुझे इतनी हीनता महसूस होती थी कि मैं अंधेरे घर में जाके बैठ के ये सोचती थी कि मुझे क्यों जिंदा ऊपर वाला ने रखा है। जब लोग मुझे ताने मारते थे तो मैं एक ही चीज़ करती थी, अपना मर्डर के बारे में मैं सोचती थी। कुछ भी पाती थी मैं उसको खा लेती थी। और खाने के बाद माता पिता मेरे इतना परेशान हो गए थे मुझसे, हॉस्पिटल लेके जाते, मैं ठीक हो जाती थी। ये प्रक्रिया मैंने 7 से 8 बार की, लेकिन जब मैंने 8वीं बार पॉइजनिंग की तो मैं कोमा में चली गई। जब कोमा में चली गई तो मुझे 8 दिन तक होश नहीं आया। और मैं जब 8वें दिन मुझे होश आई तो मुझे एक ही चीज़ डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये पागल लड़की, तू क्यों ऐसा करती है, तुझे कुछ बड़ा करना है, इसलिए जाओ अपनी सपने के बारे में सोचो। इसी बीच हमारे चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। मैं गई हुई थी तहसील में। वहाँ के जो एसडीएम थे उन्होंने बताया कि एक कोई आयुर्वेद के डॉक्टर है जो आते हैं और उसको आप मिलिए और खाइए, देखिए हो सकता है आपके जीवन में बदलाव आए। इस तरह से तो मैं सुनी थी, लेकिन घर पे जिसने मुझे बताए थे, डीएक्शन से रूबरू कराए, वो कोई और नहीं, मेरे ग्रेड अप्लाइंट मिस्टर संजय पाल सिंह सर जी आजमगढ़ से। उन्होंने आए और मुझे जब डीएक्शन गैनोडर्मा के बारे में बातें करने लगे तो उन्होंने एक ही चीज़ बोलते थे कि गैनोडर्मा, ये जो गैनोडर्मा है ना, ये सेल पे काम करता है, कोष पे काम करता है। अगर कोई बीमार खाएगा तो उस बीमारी से निकलेगा, अगर स्वस्थ खाएगा तो वो कभी बीमारी के दलदल में नहीं पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने बता रहे गैनोडर्मा के बारे में। और मैं दुबक कर नीचे चौखट पे बैठी हुई थी। जब सर ने, उनको ये नहीं पता चला कि जिस लड़की से मिलने आए हैं वो कौन है, कैसी है, क्या परेशानी है, उनको कुछ पता नहीं चला। मैं नीचे चौखट पे बैठी हुई थी। जब उन्होंने इसके बारे में बताए तब सर ने बताकर रुके। तो मैंने अचानक पूछी कि सर क्या मैं खा सकती हूँ? उन्होंने बोले कि हाँ हाँ कोई भी खा सकता है, आप भी खा सकती हैं। मैंने अपने भाई बहन से आधार कार्ड, पैन कार्ड मंगाई और मैंने ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग करने के बाद मेरी ज़िंदगी में ये आया था आर्चिजियर, स्पिरुलिना और 2 in 1 कॉफ़ी। जब ये तीनों को मैंने खाना शुरू की
तो मेरा पैर, क्योंकि मेरा पंजा बाएं पैर का कभी धरती पे आया ही नहीं था, मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मेरा पंजा नीचे आएगा, साधारण मनुष्य जैसी मेरी भी जिंदगी होगी, मैं भी स्लीपर पहन पाऊंगी, कभी ये मैं नहीं सोची थी। एक दिन ऐसे खाते खाते मुझे 6 से 7 महीने बीत गए। जब 6 से 7 महीने बीते, मैंने वॉशरूम में नहाने गई। जब नहाते समय मैंने अपने पैर पे मेरे ध्यान गई, मेरा पैर जो एकदम पतला था एकदम बराबर हो चुका था। जब मैंने ये चमत्कारी रिजल्ट अपने शरीर की देखी, मैं वॉशरूम में रो रही हूँ, गा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता चल रहा था। जब मैंने वहां से बाहर निकली, मेरे परिवार वालों ने जब मुझे बाहर निकाले, जब पूछना शुरू किए, मैंने बताया मेरा पैर बराबर हो चुका है। दोस्तों, ये साधारण दिन नहीं था मेरे लिए, एक चमत्कारी घटना थी। मेरी जिंदगी में ये था, मेरी जिंदगी में ये था, मेरी जिंदगी में ये था, मेरी ये जिंदगी बदलने का मेरे जीवन में ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान था। इसको यूज करके जब मैंने अपने परिवार में सबको अपना पैर दिखाना शुरू किए, तो इसके बाद मैंने फिर लड़खड़ाते लड़खड़ाते मैंने अपने बॉस को फोन किया कि सर मेरा पैर बराबर हो चुका है। सर ने बोले कि पैर तो बराबर ही होता है। मैंने बोली नहीं, मेरा पैर बहुत पतला था, मैं लकवा ग्रसित थी। उन्होंने किसी तरह से रात बिताए होंगे अपने घर पे। सुबह मेरे घर वो और मेरे वहाँ एक मिस्टर अश्विनी कुमार हैं, दोनों लोग मेरे घर आए। जब घर पे आए तो मुझे पूरे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिए और मुझे पूरा सिस्टम बताए। उसी दिन से मैंने पूरी प्रोडक्ट को खाना शुरू की, और जब मैं प्रोडक्ट खाना शुरू की, मेरे शरीर में बदलाव आना शुरू हुआ। मैंने ठान ली कि मैं अपने पैर को धरती पे रख कर ही छोड़ूंगी, और उसी दिन से मैंने कोशिश करने लगी। और जब मैं कोशिश करती थी, पैर मेरा स्प्रिंग के जैसे ऊपर उठ जाता था। जब भी मैं नीचे रखती थी, स्प्रिंग के जैसे ऊपर उठ जाता था। मैं उस पर ईंट भी रखती थी। मैं उसको कैसे कैसे मैं बताऊं कि मैं कैसे उस दर्द को बयां नहीं किया जा सकता कि मैं कैसे उसको करती थी। लेकिन वो ईंट जब तक रहता था मेरे पैर पे, तब तक फिर वो स्प्रिंग के जैसे ऊपर उठ जाता था। फिर मैंने हारी नहीं, मैं उसी तरह से करती रही। रात को जब मैं सोती थी, उस सोते समय भी मैंने उस पर कोई चीज वजन रख लेती थी। इस तरह से करते करते जब थोड़ा सा पैर, मेरा पंजा पैर का धरती पे आना शुरू हुआ, टिकना शुरू हुआ, तो मैंने सोची कि अब मैं स्लीपर पहनूंगी। जब मैं स्लीपर पहनना शुरू की, और समस्याएं बढ़ गई, समस्या दोनी हो गई, क्योंकि पैर उठ जाता था। जब पैर उठता था तो मैं गिर जाती थी, जब मैं गिरती थी तो मैं उठ ही नहीं पाती थी। ऐसा होता था, कभी हाथ में पैर चोट लगे, कभी सर में चोट लगे। एक दिन ऐसा आया कि मैं स्लीपर पहन के चलने लगी, और जब मैंने स्लीपर पहन के चलना शुरू की, तो एक विचार मन में आया, अब मैं डंडे को भी त्याग दूंगी, मैं एक नॉर्मल इंसान के जैसा चलूंगी। फिर जब मैंने उसको धीरे धीरे दीवार का सहारा लेके चलना, धीरे फिर चेयर का सहारा लेके चलना, धीरे 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 इस तरह से करते हुए आज मैं एक नॉर्मल इंसान की जैसी हो गई हूँ। जब मेरे स्वास्थ्य में परिवर्तन हुआ इस चमत्कारी प्रोडक्ट की वजह से, आज हमारे जैसे लाखों भाई बहन पीड़ित हैं, कोई स्वास्थ्य को लेकर, कोई पैसे को लेकर, कोई बेरोजगारी को लेकर। मैं उनको एक संदेश दूंगी। इस तरह से करके मैंने जो 17 सितंबर 2019 को बिना किसी डिसीजन का मैंने सिर्फ स्कूल में बच्चों के साथ ली कि मैं आज रिजाइन करूंगी, मैं भी देश सेवा करूंगी, लोगों के लिए लड़ूंगी जितनी भी मैं लड़ सकती हूँ। इसके बाद मैं रात में गई घर पे, पूरी रात में खाई पी नहीं उस दिन, और मैं सोचते रही कि मैं ये डिसीजन लेने जा रही हूँ, मेरे लिए सही है या गलत है, ये मैं सोच नहीं पा रही थी। फिर भी मैंने यही कही कि जो परिणाम सामने आएगा मैं रिजाइन दूंगी, कोई भी है, जो भी रहेगा मैं सहूंगी, लेकिन मैं नौकरी नहीं करूंगी, मैं लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनूंगी। इसलिए मैं स्कूल गई, और स्कूल से तुरंत मैं तहसील गई, रिजाइन लेटर तैयार करवाई। और जब मैं रिजाइन लेकर गई, मेरा रिजाइन कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं था। जिसके पास मैं जाती थी वही कहता था ये लड़की पागल है, एक तो विकलांग है, दूसरे ये रिजाइन दे रहे, इसकी आगे क्या होने वाला है। मैं टेंशन में आ गई। फिर लास्ट में मैं जब डीएम के पास गई और वो भी मुझे समझाने लगे, मैं बोली नहीं सर, मैं नई नौकरी करूंगी, मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं देश सेवा करूंगी और लोगों के लिए मैं प्रेरणा का स्रोत बनूंगी।
वो बोले कि मैं रिजाइन नहीं ले सकता आपका। मैं बोली कि लीजिए या ना लीजिए, मैं तुरंत वहाँ पे फाइल को रख के और मैं वापस चली आई। मैं वापस चली आई तो मेरे घर परिवार ने मुझे देखना भी नहीं चाहते। जब जब ये उनको पता चला कि मैं रिजाइन दे दी, सब कोई मुझसे दूरियां बनाने लगा। कितनी मुसीबत से पढ़ाई लिखाई की, कैसे नौकरी लगा, अब इसका क्या होगा। मेरे बॉस को भी पता चला, वो भी मुझे डांटने लगे। और जो भी मुझे सुनता था सब कोई यही कहता था ये क्या कर रही। इसलिए मैंने घर को छोड़ी और मैं 30-35 किलोमीटर की दूरी पे एक फरिंदा जगह है, मैं वहाँ जाके रहने लगी। और वहाँ पे मैं लमसम 1 साल रही। फिर मैं वहाँ पे ग्रोथ देखी कि थोड़ा सा ग्रोथ हुआ। फिर मैं वहाँ से 250 किलोमीटर दूरी पे रायबरेली में रहने लगी। 3 साल वहाँ मैंने रही। 3 साल वहाँ रहने के बाद 2019 में मैंने जो है सिद्धिपीठ आई। जब मैं सिद्धिपीठ गई वहाँ पे शून्य अभ्यास के माध्यम से मैं डॉक्टर लिम से मिली। जब डॉक्टर लिम की बातों को मैंने सुना तो मुझे ये लगा कि मैं बहुत पीछे रह गई। इस सफर में मुझे और पहले आना चाहिए था। मैंने जब वहाँ से 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर आई और मेरे मन में वो विश्वास रहा। मैं इतनी मन से डिएक्शन को घर घर में जाकर बताना शुरू किए। और आप सबको ये मैं बताऊं कि उसी वक्त कोरोना लगा, जिसकी थाली कटोरी बाहर निकल गई थी कोरोना काल में, मैं उसको जाकर आर्चिजियल, नोनी जी जूस और स्पारुलिना देती थी। क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तो एक दिव्य अस्त्र और शस्त्र है। मैं कभी हारी नहीं। उस वक्त सबका बिजनेस घटा था लेकिन मेरा बिजनेस बहुत बढ़ा था। और 2021 में मेरा सफर मैंने नॉर्थ ईस्ट की तरफ की। और जब नॉर्थ ईस्ट में डर सा लगता था, क्योंकि मैं घर से पहली बार अपने जिले से बाहर गई थी, तो इससे जाने वाली थी, तो मुझे बहुत सारा डर महसूस हो रहा था कि वो पहाड़ी क्षेत्र है, क्या होगा वहाँ के, मुझे भाषा नहीं पता है, कैसे मैं कर पाऊंगी। बहुत सारे डर से महसूस हो रही थी। लेकिन मैं आज प्राउड फील करती हूँ कि अपने नॉर्थ ईस्ट के पीआईसी मिस्टर मुन्ना सर जी की, जो उन्होंने मुझे हर कदम पे मेरा साथ दिए। उन्होंने मुझे इतना समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप पे तो अपनी टीम के लिए, सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आप जाइए, आपके जाने से वहाँ का ग्रोथ होगा। और मैंने जब सर की बात को सुनी, एक हौसला आया और मैंने फिर जो है वहाँ से निकली। और आज मैं बताऊं कि आज नॉर्थ ईस्ट में आज मेरा एक बहुत अच्छा टीम चल रहा है, मेरा बहुत अच्छा परिवार बन चुका है। और आज मैं मेघालय में हूँ, जो आज यहाँ पे भी ग्रोथ हो रहा है। आप लोग को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो आज भाई बहन हार जाते हैं अपनों से, छोटी छोटी समस्याओं से लेकर, तो आज अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे तो 5 साल की उम्र से ही मुझे आज हजारों समस्याएं, लाखों समस्याएं आई मेरे जीवन में। लेकिन मैंने समस्याओं को साइड में करके अपने हौसलों को कभी कम नहीं होने दी। आज भी मुझे समस्याएं आती है, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, आज भी मुझे चलने में दिक्कत होती है। लेकिन मेरे पास एक ही सपना है कि मेरी एक ही मंजिल है कि मेरा क्राउन एम्बेसडर खुद बनना और लोगों को बनाना, और घर घर में अपने डिएक्शन प्रोडक्ट को, ब्रांड को चेंज करना, यही मेरी उद्देश्य है। और ये उद्देश्य तब तक पूरा मैं करूंगी, तब तक मैं लेकर जाऊंगी जब तक मेरी सांसें चलेगी, तब तक के लिए। और आप लोग भी, अगर मुझे, जितने भी लोग अगर मुझे सुनेंगे या सुन रहे होंगे, यही संदेश है कि आप लोग वास्तव में अगर चाहते हैं कि अपने जीवन को साकार करना, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना और मर के भी लोगों के जीवन दिलों में जिंदा रहना, तो डिएक्शन आपका इंतजार कर रहा है, ये प्रोडक्ट आपका इंतजार कर रहा है। अब देर ना करें, 21वीं सदी का बहुत ही सुनहरा अवसर है। आए हम सब मिलकर आगे बढ़े और जन जन, घर घर का प्रोडक्ट को, के ब्रांड को चेंज करें और हमारे डॉक्टर लिम की जो सोच है उसे साकार करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू।